आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के 6 स्थानकों में से आत्मा कर्ता है, इस पर चर्चा चल रही थी। चेतन जो निज भान मा कर्ता आप स्वभाव, वर्ते नहीं निज भान मा कर्ता कर्म प्रभाव। कि चेतन यह शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, ज्ञायक स्वरूपी ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा जिस समय अपने ही ज्ञान और भान में रहता है, स्वयं ही स्वयं को जानता है, स्वयं ही स्वयं को देखता है, स्वयं ही स्वयं के गुण का, सुख नाम के गुण का अनुभव करता है, उस समय वह अपने स्वभाव का करता है, अपने स्वभाव में ही रमण करता है, स्वरूप में ही लीन रहता है। और जिस समय वह स्वयं के ज्ञान भान में नहीं है, उस समय वह कर्म का कर्ता कहलाता है। ऐसा इस आत्मा कर्ता है में एक ही गाथा में 2 पंक्तियों में 2 बातें कह दिए कि जिस समय वह पर भाव में जाता है तब पर का कर्तृत्व करके कर्ता कहलाता है, कर्म का बंध करता है। और जिस समय वह पर भाव के माध्यम से होने वाले पर भाव से हट जाता है तब वह स्वभाव में होता है, और उस समय कर्म का कर्ता नहीं है। स्वभाव में ही रहने से स्वभाव का अपेक्षा से कर्ता कहा जाता है, स्वभाव तो होता है। ऐसा कह करके शिष्य को संतोष होता है कि हो सकता है भगवान आपने ऐसा समझाया है, तो मुझे ऐसा तो समझ में आया है कि कर्म का कर्ता भी मैं हूँ और कर्म का अकर्ता विकर्ता भी मैं हूँ। परंतु अगली शंका होती है, जीव कर्म करता कहो पण भोक्ता नहीं सोए, शू समझे जड़ कर्म के फल परिणामी होए। पहली शंका हुई कि यदि कहें कि कर्म का कर्ता आत्मा है तो उसका भोक्ता वह कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि कर्म पुद्गल रूप है, जीव रूप है, ज्ञान दौ मिलकर बहु रूप है, बिछड़िया पद निर्वाण। वृदालोणा में दोहा आया है, कर्म पुद्गल रूप है, और आगमों में जगह जगह आया है। अभी कर्म का कर्तृत्व कैसे होता है, तीसरे स्थानक में चर्चा हुई थी कि जैसे ही मैं विकार का भाव करता हूँ वैसे ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं। वे मेरे कर्तृत्व के बिना, कर्ता बिना, अपनी स्वयं की शक्ति से ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध भ्रष्ट होते हैं। यदि ये कर्म कार्मण वर्गणा के बने हैं तो ये पुद्गल हैं, और पुद्गल में जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। तो फिर शिष्य का प्रश्न अंदर में उद्बुद्ध हुआ कि यदि यह जड़ है, पुद्गल है, तो इसमें कहाँ से समझ में आ गया इसे कि मैं इस कर्ता को फल दूं? शू समझे जड़ कर्म के फल परिणामी हो। वह फल देने में कैसे समर्थ हो सकता है? वह तो जड़ पुद्गल है, और जड़ पुद्गल किसी जीव को कैसे परिणमा सकता है कि तुम ऐसा करो? पहली शंका, जिस समय भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है कि जो कुछ होता है वह कर्म के अनुसार होता है, आत्मा करता है, इसमें स्पष्ट आया था कि यह आत्मा कर्म का कर्ता है। और उसमें भी यह बात स्पष्ट हुई थी कि मैं जैसे ही विकार का भाव करता हूँ वैसे ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल आकर्षित होते हैं। मैंने तो मन में भी मनन नहीं किया, वचन से बोला नहीं, काया या इंद्रियों से कोई भी क्रिया प्रवृत्ति की नहीं, तब इन कार्मण वर्गणा के पुद्गलों को कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने विकार का भाव किया? वहाँ पर भी
शिष्य को इसी प्रकार की शंका हुई थी कि इन्हें कैसे पता लगा। वस्तुतः पुद्गल परमाणु में भी एक शक्ति है और कार्बन वर्गणा के पुद्गलों में इस प्रकार की एक अंतर्निहित शक्ति है। वे जीव के विकार से आकर्षित होते हैं। भारतीय दर्शनों में और कोई भी दार्शनिक धर्मवेत्ता ऐसा नहीं है। विदेशी दार्शनिकों में धर्मवेत्ताओं में भी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कर्म को पुद्गल कहता हो, परंतु भगवान महावीर एकमात्र ऐसे हैं कि जो कहते हैं कर्म पुद्गल रूप है। वस्तुतः कोई इसे संस्कार कहते हैं, कोई मात्र जीव ने पूर्व में भाव किया, वह भाव संस्कार रूप में बन जाता है, कर्म रूप में बन जाता है, कर्म बन जाता है। पर वो कर्म क्या है ऐसा न पूर्व मीमांसक कहते हैं, न उत्तर मीमांसक कहते हैं, न अन्य दार्शनिक कहते हैं। बौद्ध भी कहते हैं कर्म है, कर्म का विपाक भी है, विपाक में कर्म नहीं है, कर्म में विपाक नहीं है। जैसे मैं बौद्ध दर्शन की चर्चा की थी तब आया था, वहाँ पर भी वे संस्कार कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, भौतिक और अभौतिक दोनों का मिश्रण कहते हैं। और चार्वाक तो निश्चित रूप से कहता है कि कोई कर्म ऐसा नहीं है कि जो पूर्व भाव से आया हो, पश्चात भाव में जाता हो। यही एक नया चैतन्य उत्पन्न हुआ है 5 महाभूतों से, और जिस समय उसमें असंतुलन हो जाता है उन महाभूतों में, तब वह नष्ट हो जाता है। उसी समय वह शरीरी कहो, वह आत्मा ऊर्जा कहो, वह भी नष्ट हो जाता है, तो वह भी कर्म को नहीं मानता है। अन्य दार्शनिकों में कहा जाता है, इस्लाम धर्म में एक कयामत की रात आती है, कब्र में जितनी आत्माएं, रूह गड़ी हुई हैं, एक अल्लाह का पैगंबर ऐसा कोई प्रतिनिधि आता है और सबको जगाता है, जगा करके फिर उनका न्याय करता है। तुमने कौन सा कार्य अच्छा किया था, तुमने कौन सा कार्य बुरा किया था, और यदि तुमने रहम की हो तो तुमको हम जन्नत में भेजते हैं, यदि तुमने इस प्रकार का बुरा कार्य किया है जो नहीं करना चाहिए था तो हम तुम्हें जहन्नुम में भेजते हैं। तो वहाँ पर भी ये स्वर्ग और नरक का न्याय करने वाला कोई ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। कर्म का कैसा स्वरूप है वहाँ भी स्पष्ट नहीं हुआ, और ईसाई मत में भी करीब ऐसा ही है कि कोई ऐसा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वह न्याय करता है। यदि वेदांती इनकी बात कहें तो वे कहते हैं जीव जो भी कार्य भला बुरा करता है, यहाँ से जाने के बाद फिर एक चित्रगुप्त नाम का लेखापाल वहाँ पर सारे लेखे खोल करके रखता है, और फिर हिसाब करके लेखा करके जिसने जैसा किया हो, भला कार्य किया हो, दूसरे जीवों को सुख पहुँचाया हो, तो वह उसको स्वर्ग में भेजता है, और यदि बुरा कार्य किया है तो नरक में भेजता है। और आपकी आदत तो है कभी रिश्वत देने की भी होती होगी, कभी चापलूसी करने की भी होती होगी। यदि आप वहाँ मिमियाए चापलूसी करें तो हो सकता है वो प्रसन्न होकर के आपको नरक भेजने की जगह स्वर्ग में भी भेज दे। तो चापलूसी तो कम से कम सीख कर की जाओ जो वहाँ काम आएगी। कहते हैं और सब में यह कर्म का फल देने वाला कोई और है। यहाँ इसमें भगवान महावीर के दर्शन धर्म में आया है कि कर्म यह स्वयं ही आकर्षित होता है, कार्बन वर्गणा का पुद्गल, और वह स्वयं ही
कर्म रूप में परिणित होकर के इस जीव के साथ बद्ध होता है। यदि वह आने की कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति रखता है, चाहे वह जड़ है तब भी वह इस प्रकार की शक्ति अंतर्निहित उसकी शक्ति है, ऐसा ही फिर फल देने में भी उसकी शक्ति हो सकती है। यहाँ शिष्य को यह शंका हो रही है कि पुद्गल में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वह मुझे सुख या दुख दे। अभी मात्र प्रश्न ही प्रश्न आ रहे हैं। 3 गाथाओं में शिष्य ने प्रश्न किया। प्रथमतः भगवान महावीर के संदर्भ में प्रश्न है कि जड़ कर्म क्या जानते हैं कि मैं अमुक कर्म के कर्ता को फल चखाऊं, शू समझे जड़ कर्म के फल परिणामी हो। दूसरा कहा अथवा ईश्वर ते गणे भोक्ता पणु सधाय, एम कयूं ईश्वर तणु ईश्वर पणुज जाय। यदि ऐसा कहते हो कि यह कर्म तो फल नहीं दे सकता है क्योंकि कर्म तो जड़ है, उसमें जानने देखने अनुभव करने की शक्ति नहीं है, यदि ऐसा कहते हो तो फिर निश्चित रूप से ईश्वर ही ऐसा कोई हो सकता है कि जो जिस जिस जीव ने जो जो भला बुरा कार्य किया है, कर्म किए हैं, वह ईश्वर ही फल देता है। ईश्वरवादी ऐसा कहते हैं कि वस्तुतः जीव के हाथ में तो मात्र कर्म करना है और फल कहते हैं फल तो वह ईश्वर दे देता है। जैसा जिसने कार्य किया होगा उस प्रकार का फल ईश्वर देता है। पहली पंक्ति में ईश्वर ऐसा फल देता है, यदि ऐसी शंका होती है शिष्य को, तो दूसरी शंका उसके साथ के साथ होती है। यदि ईश्वर को फल देने वाला माना जाए तो वह ईश्वरत्व से ही वंचित हो जाता है। एम कयूं ईश्वर तणु ईश्वर पणुज जाय। यदि ऐसा कहो कि ईश्वर फल देता है तो ईश्वर पना ही चला जाएगा। क्यों? ईश्वर पना कैसे चला जाएगा? यदि जीवों की संख्या वेदांत में कहें चाहे महावीर के धर्म दर्शन में कहें अनंत हैं। सांख्यवादी गीतावादी भी मानते हैं कि आत्मा अनंत, एक एक करके आत्मा कितने हैं, क्योंकि अनंत हैं। और अब जरा अपना लेखा रख लो कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे के 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट के 60 सेकंड होते हैं, और उसके बाद फिर उसके पल कर लो, क्षण कर लो, और घटते घटते सबसे छोटी इकाई काल की समय। और एक समय में प्राणातिपात से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 पाप, और फिर अन्न पुण्य से लगाकर नमस्कार पुण्य तक के 9 ऐसे पुण्य। ऐसा करते करते एक जीव के कितने भाव, एक एक समय करते करते कितने प्रकार के भाव, कितने भाव, और ऐसे जीव कितने के अनंत। ऐसा कोई ईश्वर या ऐसा कोई चित्रगुप्त या ईश्वर का और कोई ऐसा प्रतिनिधि हो सकता है क्या कि जो इतना लेखा कर ले? एक एक समय का लेखा रखना। और यदि हमारे कुबेर जी बड़ा लेखा रखने वाले विशेषज्ञ होंगे यहाँ के धर्म संघ के, यदि इनको ऐसा इस धर्म संघ के जितने भाई बहन हैं इनके भी शुभाशुभ का लेखा रखने के लिए कहें तो मैं पूछ रहा हूँ, कोषाध्यक्ष जी लेखा रख लोगे क्या? है? अरे इतनों सौ का तो लेखा रख लो, कौन अच्छा करता है कौन बुरा करता है। कहते हैं यदि इतनों सा का लेखा रखना, इनको तो मात्र रुपए पैसे का लेखा रखना वो भी जंजाल लगता है। यदि मुझे कहे कि भाई इस सारी दुनिया के सारे जीवों का इस प्रकार से तुम लेखा रखो और फिर कौन अच्छा बुरा करता है उसको भला करा किया हो तो स्वर्ग देना है, बुरा किया हो तो नरक देना है, तुम्हें सारे का न्याय करना है, तो मैं कहूँगा मुझे तो इतना प्रपंच
आपको चाहिए क्या? है ईश्वर भी नहीं बनना। ईश्वर बनने के लिए कह रहा हूं कि ईश्वर क्या इस प्रकार का ईश्वर बन करके इतनों का लेखा रखूं, हिसाब रखूं और उसके बाद में फिर उसका वापस किसी को दंड दूं और किसी पर प्रसन्न होकर के उसको स्वर्ग भेजूं, सुख दूं? तो इतना जंजाल यदि पालूं तो फिर दूसरी पंक्ति में क्या कहा? यदि ऐसा ईश्वर के लिए कहा जाए कि ईश्वर ही यह कर्म का फल देता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर तो महाजंजाल में पड़ गया है। फिर वह अपने स्वयं के आनंद में, आत्मानंद में लीन कहां से रह सकता है? कभी आपको ईर्ष्या होती होगी, आपको तो हो सकता है ईर्ष्या मात्र नगर निगम के पार्षद बन जाए कोई, तो उससे भी ईर्ष्या होती होगी कि मैं कैसे बन जाऊं। यदि कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको कितनी ईर्ष्या होती होगी। देखो कितना मजा ले रहे हैं। होती है क्या? नहीं होती। क्यों? देखो कितने ठाठ से रहते हैं, जिधर मुंह करो उधर इतने सेवादार मिलते हैं। और कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जिस समय उस आनंद भवन में रहते थे, आनंद भवन तो सिद्धशिला है परंतु उनके भवन का नाम आनंद भवन है। तो आनंद भवन में से चारों तरफ दरवाजे, बोले जिस तरफ वे निकल जाएं उस तरफ बढ़िया से बढ़िया कार लेकर के चालक तैयार मिलता था। तो उसकी अपेक्षा से आज ऐसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के कितने सेवादार, यदि उनको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की कार में बैठना है तो दरवाजा भी स्वयं नहीं खोलेंगे। कौन खोलता है? इतना बढ़िया, ओहो इतना सुख मिल रहा है फिर भी आपको ईर्ष्या नहीं होती है क्या? कह रहे इतना सुख मजा ले रहे हैं, परंतु आपको शायद पता हो कि नहीं हो, न जाने भारतवर्ष में कहां कहां क्या क्या जंजाल हो रहा है। कहीं उपद्रव हो रहा है, कहीं अपराध हो रहे हैं, कहीं से क्या कहीं से क्या चैन से नींद भी ले पाते होंगे? प्रधान जी बोले हैं बड़े जोर शोर से, तो मैं मानता हूं कि वस्तुतः महाराज मेरे पास तो इतना सा पद है जिसमें भी मेरे तो माथे पर कांटों का ताज है। और ये मुझे कहते हैं महाराज कांटों का तो ताज है और फिर मेरे तो बाल भी नहीं है, तो कितने कांटे चुभते होंगे। यदि इतने से पद में भी इतने जंजाल आ जाते हों तो सारे लोक के अनंत जीवों का इतना महाजंजाल यदि किसी के सिर पर लाद दिया जाए तो क्या वो चैन से रह सकता है? तो फिर उसको ईश्वर कहेंगे? फिर वो आनंद में मग्न रहने वाला ऐसा ईश्वर हो सकता है? वह निरंजन हो सकता है क्या? वह अपने स्वयं के आत्मानंद में लीन रह सकता है क्या? तो शिष्य ने पहली शंका तो की है कि कर्म भी जड़ है, वो फल दे नहीं सकते। दूसरी शंका की कि नहीं चलो कर्म फल नहीं देते होंगे, कोई फल देने वाला ईश्वर होना चाहिए, ऐसा भी ईश्वरवादी कहते हैं। तो बात समझ में आती है कि ईश्वर फल देता होगा। फिर शिष्य को पुनः उसी में से प्रश्न उठता है, यदि मैं मान भी लूं कि ईश्वर फल देता हो तो ऐसा ईश्वर कैसे हो सकता है कि जो इतना जंजाल मोल लेकर के फिर भी वो चैन से रह सके? क्योंकि तो ईश्वर भी नहीं हो सकता। और ऐसा फल देने वाला ईश्वर मान भी लूं तो फिर वो ईश्वरत्व तो उसमें नहीं रह सकता है, फिर तो महाजंजाली मनुष्य हो सकता है। तीसरी गाथा में फिर कहा, ईश्वर सिद्ध थया बिना जगत नियम नहीं कोय, पछी शुभाशुभ कर्मनो भोग स्थान नहीं कोय। तीसरी शंका पुनः ईश्वरत्व के संदर्भ में होती है। प्रथमतः कहा कि सारे करोड़ों अरबों की संख्या में, आप तो गिनती के हैं, अरबों की संख्या में कौन है कि जो ईश्वरवाद को मानते हैं? ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता है, ईश्वर ही सृष्टि का पोषक है, ईश्वर ही सृष्टि का संहारक है। उसको मनोरंजन सूझता है कि मैं इस जड़ चर चराचर जगत की रचना करूं, फिर उसको लगता है कि यदि इनको पैदा कर दिया है तो इनका पोषण करूं,
आप भी करते हैं? बोलो ने पैदा किया है तो हैं? करते हैं, पोषण करते हैं। यदि पैदा किया है तो उनका पोषण करें, और पोषण करना ये तो मेरा कार्य है, क्योंकि मैंने इनको जन्म दिया है, इसलिए इनका पोषण करूं। और फिर पोषण करते 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 घबरा जाता है, अरे इतना इनका कार्य करता हूं तब भी ये तो सुख देते नहीं हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, इसलिए फिर उसको चिढ़ छूटती होगी शायद, तो सबका संहार कर देता है। देखो, ऐसा एक महेश नाम का उनका देव है, वह संहार करता है। फिर किसी को दया आती ब्रह्मा नाम के देव को, तो फिर रचना करता है। फिर विष्णु ने कहा चलो मैं तुम्हारा पोषण करता हूँ। यदि ये तीनों देवता इस प्रकार से ये सारा खेल खेल रहे हैं, तो उससे यह समझ में आता है कि वस्तुतः एक छोटा सा घर चलाना हो, गृहस्थी चलाना हो, या छोटी सी कुंभशाला कलश बनाना हो, तब भी कोई न कोई ऐसा कर्ता होता है, ऐसा फल देने वाला, फल लेने वाला भी होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा कोई ईश्वर होगा, तभी यह सृष्टि चल रही है। और मुझे कहते हैं, आप तो कानून के जानने वाले हो, यदि राज्य या राजा अपनी प्रजा में जो भी अन्याय अनिति करने वाला है, एक व्यक्ति दूसरे को दुखी करता है, अन्याय करता है, अपराध करता है, तो बताओ राजा या राज्य व्यवस्था है, न्यायपालिका न्याय करती है कि नहीं? करती है। तो फिर इन सारी जनता का भी कोई न कोई तो न्याय करने वाला होगा। तो ऐसी शंकाएं इसलिए उठती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वापस जो भी भला बुरा कर रहा है उसका कोई न कोई तो फल देने वाला होना चाहिए। और इसलिए तीसरी गाथा में शिष्य की शंका हुई कि ईश्वर सिद्ध थया बिना जगत नियम नहीं कोई, इस संसार का कोई नियम ही नहीं रहेगा। यदि राजा व्यवस्था प्रजा के संदर्भ में न करे तो राज्य व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, और अव्यवस्था, अनाचार, दुराचार बढ़ते बढ़ते अराजकता हो जाती है। तो शिष्य के अंदर में फिर ये प्रश्न आ रहा है कि कोई न कोई तो न्याय व्यवस्था पक होना ही चाहिए कि जो इस प्रकार की सारी न्याय व्यवस्था करे। ये तीन प्रकार के प्रश्न, यदि ईश्वर को हम न माने तो फिर ये कोई शुभ कर रहा है, कोई अशुभ कर रहा है, उसका कोई लेखा ही नहीं रह पाएगा, कोई उसका फल देने वाला ही नहीं रहेगा। तो फिर वह क्यों अशुभ से डरेगा, फिर क्यों वह शुभ करेगा? यदि आगम में ऐसा आया हो कि देखो भाई, तुम प्राणातिपात से मिथ्या दर्शन शल्य तक के 18 पाप करोगे तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा, तिरंज गति में जाकर भारी दुख उठाना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था देने वाले कोई तो कानून का निर्माता कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो हमारे भी इस प्रकार के विधायिका कौन, कि कानून विधि निषेध किसने बनाए? तो कहा भगवान महावीर ने, या आगे स्थविर भगवंतों ने, आचार्यों ने संयमी साधु साध्वी के लिए भी नियम बनाए, आचार मर्यादाएं बनाई। तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, विधि निषेध। और पहले कभी आपने राज दरबार के चित्र देखे हों तो राजा के पास में खड़ा हुआ एक डंडा लेकर के खड़ा रहता है। प्रधान जी के पास है कि नहीं? प्रधान जी के पास डंडा है कि नहीं? बाकी सबके पास कहते हैं कि वो दंडाधिकारी, आपके यहाँ पर भी एक नगर का कहो कि महानगर का कहो, एक दंडाधिकारी होता है। वह दंडाधिकारी क्या करता है? राजा ने कहा
तुम ऐसा करना, ऐसा मत करना। यदि कहा कि ऐसा करना और आपने नहीं किया, या कहा कि ऐसा मत करना और फिर भी कर दिया, तो सिर पर एकदम से वो डंडा चलाने वाला दंडाधिकारी तुरंत दंड देता है। ऐसा का ऐसा हमारे यहाँ पर भी है। यदि संयमी साधु साध्वी आचार मर्यादा का पालन न करे तो दंड प्रायश्चित का विधान है। कौन चलाता है डंडा? तो कहा गया है या तो गुरु या फिर आचार्य इस प्रकार से डंडा चलाते हैं। और इसीलिए प्रधान जी को पूछा, इन्होंने डंडा नहीं रख रखा है आचार्य के पास। क्या होता है जिससे आप डरते रहो? अधिकार। कि मैंने ऐसा कहा कि तुम इस प्रकार से ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय मार्ग की आराधना करना। तुम इस प्रकार से ये ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ऐसे 5 आचार मर्यादाओं का पालन करना। ऐसे आचार मर्यादाएं भगवान महावीर के आगमों के अनुसार आई हुई है। और तीर्थंकर के बाद में फिर वह दंड प्रायश्चित का अधिकार आचार्य को दिया हुआ है। यदि ऐसे धर्म संघ की व्यवस्था के लिए भी कोई न कोई दंड प्रायश्चित देने वाला, कर्म का फल देने वाला है। आपको सारी जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिल रही है। परिवार में भी परिवार का प्रमुख, अब ये बात भिन्न है कि आजकल जैसा मुझे अभी प्रधान जी ने कहा, महाराज डंडा मेरे हाथ में नहीं है और लोगों के हाथ में है। वैसे के वैसे आजकल परिवार प्रमुख भी ऐसा कहते हैं, महाराज हमारे हाथ में डंडा नहीं है। अब डंडा किसके हाथ में है? परिजनों के हाथ में है। और हमें अपने बेटे पोतों से, क्या जोर से बोलो ना, डर के रहना पड़ता है। यदि वर्तमान की व्यवस्था सोचें तो यह कुछ उल्टी दिखाई देती है, परंतु फिर भी कहा जाता है कि यदि कोई उस परिवार की व्यवस्था के अनुसार, आचार मर्यादा के अनुसार न चले तो परिवार का प्रमुख उसको सही मार्ग पर लगाता है, न लगे तो दंड देता है। समाज के भी यदि सदस्य इस प्रकार से वर्तन न करें, व्यवहार न करें, तो समाज का प्रमुख उसको दंडित करता है। राज्य में भी यदि प्रजा राजा की व्यवस्था के अनुसार न चले तो राजा दंड देता है। यदि सर्वत्र हमें इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई दे रही है तो फिर ये ईश्वरवादियों की अपेक्षा से कहें या शिष्य के प्रश्न उठता है कि फिर निश्चित रूप से इस संसार का नियम तभी चलता है जबकि कोई न कोई फल देने वाला होना चाहिए। यदि जीव ने, किसी ने कर्म किया है तो कर्म का फल देने वाला कोई न कोई और होना चाहिए। क्यों? लेखा कौन रखेगा? वह कार्य पाप है कि पुण्य है, अच्छा है कि बुरा है, वह लेखा कौन रखेगा? ये लेखा इसलिए रखना पड़ रहा है कि आपने तो अपने स्वयं के मापदंड बना लिए होंगे। कोई कहेगा यह तो पाप है ही नहीं। एक उदाहरण देते हैं, यहाँ का मत मानना। महाराज आज की राज्य व्यवस्था इस प्रकार की है कि यदि कर चोरी न करें तो खाएं क्या? ये राज्य व्यवस्था ही ऐसी है कि कर चोरी करनी पड़ती है, और कर चोरी करनी पड़ती नहीं, कर चोरी के बिना तो काम ही नहीं चलता है। अब वह कर चोरी राज्य का अपराध है और आध्यात्म में पाप है, परंतु आप यदि उस पाप को पाप न माने तो माफ, पाप को पाप न माने तो माफ है क्या? नहीं है। फिर कौन न्याय करेगा? आपने अपने मापदंड से तय कर लिया कि ये पाप नहीं है, ये अपराध नहीं है, इसलिए फिर ऐसा लेखा कौन रखेगा कि यह पाप है या पुण्य है? इतनी तरतमता का पाप है, इतनी तरतमता का पुण्य है, इतना सूक्ष्म लेखा प्रत्येक जीव का कौन कर सकता है? और चूंकि ऐसा और कोई नहीं हो सकता है तो फिर कहा कि ऐसा करने वाला तो कोई न कोई इस षष्ठी का
कर्ता होना चाहिए, वही कर्म का भोक्ता होता है, वही कर्म का भोग, वही उसका फल देने वाला होता है। तो तीसरी गाथा में कहा कि ईश्वर सिद्ध हुए बिना तो जगत का नियम चल ही नहीं सकता। जगत की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से जो चल रही है उसका कारण कोई न कोई ऐसा ईश्वर है, ऐसा सिद्ध होता है। ईश्वर सिद्ध थया बिना जगत नियम नहीं हो, पची शुभाशुभ कर्मना भोग स्थान नहीं कोई। यदि ऐसा कोई ईश्वर कर्म का फल देने वाला न मानो तो फिर शुभाशुभ का फल देने वाला कोई नहीं रहेगा और फिर जीव स्वच्छंद हो जाएगा। यदि कोई देखने वाला नहीं है, बहुत से लोग इस प्रकार से कहते हैं, महाराज आप इतनी आध्यात्म की बातें करते हो, भगवान ने ऐसी इतनी विशिष्ट उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आध्यात्म की बातें कही है, परंतु इतने अपराधी हैं और इतना पापाचरण कर रहे हैं और फिर भी ये तो मजा ले रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए उनके यहाँ पर ढेर के ढेर हो जाते हैं और इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और उनका कौन क्या बिगाड़ लेता है, उनका कौन बिगाड़ लेता है। यदि कोई ईश्वर होता, यदि कोई प्रतिनिधि होता, यदि कर्म का कोई फल होता तो हमें मालूम पड़ता। और इसलिए जिस समय ऐसे लोगों को हम देखते हैं उस समय ऐसा लगता है कहीं कुछ न्याय करने वाला है ही नहीं, कर्म का कोई भी भोग भुगवाने वाला है ही नहीं। इसलिए आज का इस भोगवादी युग का मनुष्य स्वच्छंद स्वेच्छाचारी होता जा रहा है। कौन देखता है, कौन देख रहा है। वस्तुतः ये सारी शंकाएं जब शिष्य को अपने आप अंदर में उद्बुद्ध होती है, अंदर में भाव उठते हैं, उस पर से लगता है कि यदि हे सद्गुरु आप कहते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता है तो चाहे कर्ता इसको मान लें, परंतु यह भोक्ता तो हो नहीं सकता। उसका सद्गुरु वापस उत्तर देते हैं, भाव कर्म जी निज कल्पना माटे चेतन रूप जीव वीर ने स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। यहाँ पहली इसे गाथा आई है, भाव कर्म निज कल्पना। पिछली बात यदि याद हो, 3 प्रकार के संग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किसको पूछें? सामान्यतः कक्षा में आगे बैठने वालों पर दृष्टि जाती थी, तो जिनको सोचते थे अगर आगे बैठना ही नहीं, अपने तो पीछे पीछे की डेस्क पर बैठना, क्योंकि पीछे शिक्षक की दृष्टि कम जाती है। तो पूछ लेते हैं, आज सुरेश जी का नंबर लगा दिया, चक्रे जी आ गए। 3 प्रकार के संग हैं, उसमें से पहला संग शरीर आदि, शरीर आदि के कारण से दूसरा संग रागादि, पूरा बोलो ना, रागादि भाव कर्म। यहाँ रागादि भाव कर्म, इसका अर्थ है कि रागादि कौन करता है। 2 अपेक्षाएं बताई थी, 2 अपेक्षाएं बताई थी। रागादि का करने वाला भी मैं और रागादि का करना मेरा स्वभाव नहीं है। 2 बातें एक साथ कैसे हो सकती है कि एक तरफ तो कहते हो कि मैं रागादि करता हूँ, एक तरफ कहते हो कि रागादि कर नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए फिर नए विवक्षा से समझाया था कि निश्चय से, परमार्थ से, सत्यतः, तत्वतः, वस्तुतः तो मैं रागादि भाव कर्म का कर्ता हो नहीं सकता, परंतु व्यवहार में मैं जैसा व्यवृत हो रहा हूँ वैसा कहा जाता हूँ। यहाँ इसी बात को इस पहली गाथा में कहा है, भाव कर्म निज कल्पना। ये भाव कर्म किसकी है, भाव कर्म कौन कर रहा है, तो कि जीव में ही करता। ये निज कल्पना क्यों लगाया? भाव कर्म निज कल्पना,
ये कल्पना जल्पना, ये जंजाल वह स्वयं ही मोल ले रहा है। वस्तुतः इसका स्वभाव नहीं है कि वह रागादि भाव करे, इसलिए यहाँ पर भाव कर्म निज कल्पना। यदि यह कल्पना है, करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, परंतु फिर भी मैं करता हूँ, इसलिए शब्द आया है भाव कर्म निज कल्पना। करता कौन है? करता तो नहीं हूँ। भाव कर्म निज कल्पना, और जिस समय मैं इस प्रकार का भाव करता हूँ, इसलिए कर्म का करने वाला उसको व्याकरण में कर्ता कहलाए। क्या कहते हैं उसको? कर्ता। तो कहा भाव कर्म निज कल्पना, यद्यपि मैं इस प्रकार का रागादि भाव कर तो नहीं सकता हूँ, परंतु अनादि बंध पर्याय के कारण मेरे साथ जो शरीर आदि का संयोग है, उस संयोग के कारण उसमें जुड़ी हुई एक से लगा करके 5 इंद्रियां जब जब भी मिली होंगी, उस समय उन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए मैंने जो भाव किया होगा वह विकार का भाव हुआ। तो वह विकार का भाव मैं ही करता हूँ, कर नहीं सकता पर करता हूँ। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, इसलिए किसका भाव है? चेतन का ही भाव, चेतन रूप है, जीव रूप है। क्योंकि भाव जीव ने किया है, इसलिए एक अपेक्षा से इसको जीव भाव चेतन रूप, दूसरी अपेक्षा से क्या है? दूसरी अपेक्षा से यह अजीव रूप है। अजीव रूप क्यों कहा गया? अब तो परीक्षा करनी पड़ेगी। आज नंदी जी की परीक्षा करते, आगे आगे ही बैठते। रागादि भाव अजीव भाव है। जड़ करता है क्या? जो जड़ भाव है। पुद्गल करता है कि इसको पुद्गल भाव कहें? न तो पुद्गल कर रहा है, रागादि करने की शक्ति पुद्गल में नहीं है, इस पुद्गल कर्म में भी नहीं है। इस पुद्गल कर्म में रागादि भाव करा दूं ऐसी शक्ति भी नहीं है। इसका अर्थ है कि पुद्गल तो यह कर नहीं सकता, परंतु मैं पुद्गल से प्रेरित होकर, प्रेरणा किसकी? पुद्गल की प्रेरणा से। यदि जड़ की पुद्गल की प्रेरणा से कोई भाव करता हूं तो जड़त्व को प्राप्त होता, जड़ बुद्धि कहलाता हूं। जड़ बुद्धि समझते हैं? जिस समय बच्चे थे उस समय यदि पाठ ठीक से याद नहीं होता था, गृह कार्य करके नहीं ले जाते थे, कैसा भोंदू है, जड़ बुद्धि है, इतना भी नहीं समझता है। कभी डांट खाई थी क्या? डांट खाई। अब थोड़ी सी डांट यहाँ पर भी सुन लो कि अरे जड़ से प्रेरित होकर के क्यों जड़ रूप हो रहे हो, जड़ बुद्धि हो रहे हो। यहाँ जब कर्म जड़ पुद्गल है, कर्म के फलस्वरूप बाहर में जो अनुकूल या प्रतिकूल निमित्त आया है वह भी पुद्गल है, चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थिति हो, चाहे परिस्थिति हो, वह भी पौद्गलिक है। और उस पुद्गल के अधीन होकर के, उस निमित्त के अधीन होकर के, उससे प्रेरित होकर के जो जो भाव कर रहा हूँ वह भाव इस अपेक्षा से पुद्गल भाव है, पौद्गलिक है, अजीव भाव है, अजीवोत्पादक भाव है। और इस अपेक्षा से यहाँ भाव कर्म निज कल्पना, तो यह भाव कर्म मेरी स्वयं की कल्पना है। मैं कर तो नहीं सकता, परंतु चूंकि मैं कर रहा हूं इसलिए इसको मेरा भाव इस अपेक्षा से कहा जाता है, मेरा भाव। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। और इसीलिए आगे क्या कहा? भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीरनी स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप।
जैसे ही जीव का स्फुरण होता है, स्फुरण किसको कहा? एक अपेक्षा से नाम दिया था आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग और लोक संज्ञा। अंदर में एक संज्ञा उत्पन्न होती है, यह करूं, ऐसा बाहर में किसी पुद्गल के संदर्भ में, किसी इंद्रिय विषय के संदर्भ में अमुक प्रकार का भाव करूं, ऐसी जो अंदर में अंतःस्फूर्णा होती है, जैसी प्रकार की स्फूर्णा होती है, उसी समय वह जड़ कर्म आकर के मेरे साथ बंध जाता है। वह स्फूर्णा स्वतः स्फूर्त नहीं है। स्वतः स्फूर्त यानी स्वयं की प्रेरणा है क्या? स्वयं का भाव है क्या? स्व का स्वभाव है क्या? तो क्या स्व का स्वभाव तो नहीं है, इसलिए स्वस्फूरित तो नहीं है, परंतु फिर भी पर भाव के प्रति, पर पदार्थ के प्रति जो पर भाव हो रहा है वह स्फुरित होता है पर के प्रति। जब पर के प्रति वह स्फुरना को प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वह जड़ कर्म को बुलावा देता है। और इसीलिए कहा कि ये भाव कर्म मेरे ही हैं, मैं ही कर रहा हूँ, और इसी के कारण से कर्म का आना हो रहा है। और यदि कर्म का आना हो रहा है तो वह कर्म यदि आ गया है तो निश्चित रूप से उसका फल भी होगा। भोक्ता शब्द यहाँ पर आया है कि यदि कर्म का कर्ता मैं हूँ तो कर्म का भोक्ता भी मैं, क्योंकि जो कर्म मेरे साथ आकर के बंधा है वह फल तो देगा। अब फल देगा तो इसमें फल कैसा देता है उसे क्या पता कि मैं इसको फल दूं। जिस समय आप चल रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हैं, आपने बड़ी दुर्घटनाओं का वर्णन सुन लिया। हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर भी हवाई जहाज भी इस प्रकार से टक्कर खा करके, आग लग करके नष्ट हो जाते हैं। हवाई जहाज में यात्रा नहीं करना। फिर बहुत सारी दुर्घटनाएं आपने रेलवे की और उनकी सुन ली। उन्होंने कहा रेलवे में भी यात्रा, कार से जाएं, अपने वाहन से जाएं, बस में जाएं तो वहाँ भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए उसमें भी नहीं जाना। तो फिर क्या कर दिया? पैदल चलेंगे। क्या करेंगे? पैदल चलेंगे। और पैदल चलते चलते एक पत्थर की ठोकर लगी और ठोकर लग करके और हड्डियां टूट गई या मृत्यु हो गई। वो फल किसने दिया? पत्थर ने। ये सामने दिखाई दे रहा है फल पत्थर ने दिया है। फल किसने दिया? वो पत्थर क्या समझे, पत्थर क्या समझे कि मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूं? है? कोई टकराना चाहता है? ठोकर खाना चाहता है? आप में से कोई ठोकर खाना चाहता है? हैं? खा तो रहे हो। अरे ठोकरें खा रहे हो। कभी आपके यहाँ पीछे फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, एक बच्चा उसको लात लगाता है तो वहां से वहां और वहां से वहां। जिस समय उस करमचंद ने एक ठोकर मारी और अभी मनुष्य भाव में है, एक जोरदार ठोकर लगाएगा तो जाओगे कहाँ? तेज गति में। जाओगे कहाँ? नरक गति में। वहां से किसी ने फिर ठोकर लगाई, फिर जाओ तुम वहां। तो ये चारों गतियों में ठोकरें खा रहे हो कि नहीं? और अभी कहते हैं हमको ठोकर खाना चाहते हैं। निरंतर तो ठोकर खा रहे हैं और निरंतर टक्कर खा रहे हैं, न जाने किन किन से भिड़ते रहते हैं। यहाँ जिस समय इस प्रकार का फल आता है उस समय किसको दोष दो? पत्थर को। यदि किसी व्यक्ति ने आपको आकर के मारा है तो किसको दोष देते हो? मेरे ही भाई ने शत्रु बन करके मेरे साथ ऐसा अन्याय किया है, मेरे ही पड़ोसी ने इस प्रकार से मेरे साथ किया है, मेरे अमुक ने ऐसा कर दिया है। जिस समय जो जो जिसको दोष देते हो, क्या वह दोषी है? यदि ऐसा दोष देते हो
प्रथम तो ईश्वरवाद को मानने वाले कहते हैं ईश्वर को ऐसा ही स्वीकार था। मैं कानून पढ़ाता था, उसकी थोड़ी सी बात याद है। कहते हैं जिस समय किसी व्यक्ति को सरकार की सेवा से मुक्त किया जाता है, मुक्त किया जाता है, सेवा अवधि पूरी हो जाए और मुक्त किया जाए ऐसा नहीं, उसको दंडित करके जिस समय बर्खास्त किया जाता है, ये इनमें इनको पता होगा भाई, हाँ, बर्खास्त किया जाता है। उस समय आदेश में लिखा जाता था राष्ट्रपति आपको सरकार की सेवा से बर्खास्त करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ही इनके पास आदेश आया कि सेवा से बर्खास्त किया गया और साथ में लिखा राष्ट्रपति जी आपको बर्खास्त करते हुए प्रसन्न हो रहे हैं। ईश्वरवादी क्या मानते हैं? ईश्वरवादी यही मानते हैं कि उसकी राजी इसी में है, उसकी राजी भाई उसका ऐसा ही न्याय है, उसकी जैसी मर्जी हो वैसा होता है। तो एक बात तो बड़ी अच्छी हो गई कि यदि कोई बुरा फल आता है तो या कोई अच्छा फल आता है तो और किसी को दोष मत दो, ऊपर वाले को दोष दे दो। तो ऊपर वाला दोष उसके पास शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी झोली होगी, वो सारा पचा लेता है। क्यों? क्योंकि यदि ईश्वर को आप बीच में ले आते हैं तो फिर अंदर में कोई भी उहापोह नहीं होती, भाई उसको ऐसा ही करना था, उसको ऐसा ही करना था। इस समय ऐसे समय में जब आप ऐसा कहते होंगे उस समय फिर यह क्यों नहीं सोचते हो कि उसको क्या पड़ी है कि किसी को सुख दे और किसी को दुख दे, उसको क्या पड़ी। फिर ईश्वरवादी कहते हैं कि नहीं, वस्तुतः वह फल जो देता है वह फल जीवों के कर्म के अनुसार देता है, जीवों के अनुसार देता है। तो फिर मैं आज ये मेवाड़ तरफ के आए हुए हैं, एक शब्द है मेवाड़ी में, भाई कर्म मैंने किया है, फल भोगना होगा तो मुझे भोगना पड़ेगा, तुम हगत पंच बन करके कहाँ आ गए? हगत पंच समझते हैं? हगत पंच यानी जबरदस्ती पंच बन करके बैठ गए कि तुमने ऐसा ऐसा किया था, मैं तुमको फल देता हूं। तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? तुम पंचायती। कहते हैं कि एक छोटा बच्चा किसी वृद्ध के सिर पर जूते मार रहा था। जिस समय वो जूते मार रहा था उस समय किसी को दया आई, अरे देखो रे, इतना छोटा सा बच्चा है, ये ऐसे बूढ़े के सिर पर जूते मार रहा है, अरे लड़के क्या कर रहा है? उसी समय वो दादाजी बोले, तुझे क्या मतलब है? जूता मेरा, पोता मेरा, सिर मेरा, सिर मेरा, जूता मेरा, पोता मेरा, तू बीच में कौन बोलने वाला? तो मैं भी उस ईश्वर को या उसके प्रतिनिधि को कहता हूं कि भाई जूता मेरा, कर्म मेरा, कर्म मेरा, ये शरीर ये मेरे साथ, ये पोता मेरा, और तू बीच में कौन होता है कि तू कहता है कि नहीं क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है? तू कौन होता है? मैं मेरा निपटूंगा, तू बीच में कौन आता है? तो यहाँ चाहे भगवान महावीर कहें, चाहे मैं कहूँ, किसी भी ईश्वर को या किसी प्रतिनिधि को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कर्म का फल वह कर्म स्वयं ही दे देता है। स्वयं कैसे देता होगा उसके लिए आगे की गाथाओं में कि कैसे वह कर्म फल देता है। वस्तुतः जैसा मैंने बंद किया होगा उस कर्म के बंध में पहले समझा था 4 प्रकार के बंध होते हैं। एक प्रकृति बंध कि जिसमें कौन सी कर्म प्रकृति का बंध किया है
वह कर्म कितनी तरतमता और श्रेणी वाला है, अनुभाव बंध कैसा है। और तीसरा उसमें आता है कर्म की स्थिति कितनी होगी, कितने काल तक वह शुभ या अशुभ, गाढ़ या मंद फल देने वाला है। और आत्मा के प्रदेशों पर वे कार्म वर्णा के पुद्गल कितने आच्छादित हुए हैं, जकड़ा है। ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। जिस समय कर्म की स्थिति पक जाती है, अबाधा काल व्यतीत हो जाता है, उस समय कोई न कोई बाहर में निमित्त आकर के खड़ा हो जाता है। वह मात्र निमित्त है, निमित्त कर्म का फल देने वाला नहीं है। वह तो मात्र उस फल को देने वाला बाह्य अपेक्षा से कहा जाता है। वह कर्म का बांधने वाला भी मैं हूँ, और उस कर्म का जो भला बुरा मैंने कर्म किया है उसके अनुसार फल कि वह भी मुझे ही प्राप्त होता है। उसमें तीसरे किसी का भी कोई न बांधने में है और न भोगने में है। वह कर्म मेरा स्वयं का ही किया हुआ है और मैं स्वयं ही उस कर्म को भोगता हूँ। और ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके जो कर्म को न बांधे तो कर्म न भोगना पड़े, जन्म मरण का दुख न उठाना पड़े, तो प्रथमतः तो जन्म मरण के दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो कर्म करें नहीं। और कर्म नहीं करना तो क्या नहीं करना कि जो भी शुभाशुभ भाव कर रहे हैं वे शुभाशुभ भाव करना ही कर्म का करना कहलाता है, कर्ता कहलाता है। यदि शुभाशुभ भाव ही न करें तो कर्म का कर्तृत्व न हो, और कर्म का कर्तृत्व न हो तो कर्म का भोक्तृत्व भी न हो, और कर्म का भोक्तृत्व न हो तो जन्म मरण का दुख भी न हो। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।